एक बार की बात है। समय ने फिर एक बार समान माह अपनी आवाज उठाई। समय ने सबको अपने जद्दोजहद से दावों के बीच खींच लिया था। जब समय की लहर गांधी नगरी को छूती है तो उसमें खुशियों की लहरें बह जाती हैं। इसीलिए इस बार समय का यह नगमा उत्साह और रोमांच से भरा था। समान माह की रमणीक शुरुआत हुई। प्राकृतिक सौंदर्य और धरातल का हरिता आपको आदर्शता के रास्ते पर ले जाती है। यह वही मौसम था जब पूरे नगर में हरा भरा नजारा छाया रहता है और प्रकृति की खुशबू आपकी संवेदना को छूने लगती है। समान माह के आते ही लोग अपने घरों में रंग बिरंगे झूले सजाने लगे। साथ ही बाजारों में रंगीन चट्टाके भी उछाल रहे थे। शरारती बच्चे उछल कूद कर चट्टाकों का उद्घाटन करते और दिल्ली के आसमान में रंगों की बरसात करते। ऐसे में गलियों में खेलते बच्चे निकल आते और रंग बिरंगे चीजों से एक दूसरे को रंगत। भोलेनाथ के अपने भक्तों के लिए सावन मास का आगमन हमेशा ही एक आनंदमयी घटना होता है। यह मास उनकी प्रियतम देवी पार्वती के साथ उनके प्रेम के गीतों और रंगों से भरा हुआ होता है। सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें अपनी भक्ति और समर्पण दिखाते हैं। एक बार की बात है, जब सावन का महीना पूरी धरा पर छा रहा था। एक गांव में एक नित्य भोलेनाथ के भक्त रहते थे। उनका नाम रामनाथ था। वह हर रोज भोलेनाथ की पूजा करते और उनके नाम की जप करते थे। एक दिन रामनाथ गांव के मंदिर में भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने बैठा था। उन्होंने अपने मन में एक मात्रा से युक्त एकांत की स्थापना की थी। वे ध्यान से मंदिर की दीपक जला रहे थे जब एक बादल आकर बारिश की बूंदें बरसाने लगे। रामनाथ ने बारिश के मौसम को देखते हुए खुशी के साथ कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। रामनाथ ने बारिश के मौसम को देखते हुए खुशी के साथ कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। अब मैं आपका धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ। बारिश की बूंदें रामनाथ के ऊपर गिरने लगीं और वह अपने शरीर को खुशी से भर लेने लगा। वह अपनी आंखें बंद करके बारिश के मजे लेने लगा। वह बारिश के मौसम में खेलते और नाचते हुए अपने घर की ओर चला गया। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने एक छोटी सी गुफा देखी। यह गुफा पहले कभी नजर नहीं आई थी। रामनाथ की जिज्ञासा जगी और उन्होंने गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि गुफा भोलेनाथ के एक छोटे मंदिर की तरह थी। वहां पर एक सुंदर शिवलिंग था और मंदिर की दीपक जल रहा था। रामनाथ ने अपनी आंखों को इस अद्भुत दृश्य से हटा नहीं सका। गुफा में एक छोटी सी पत्थर की थाली पर चावल, फूल, गुड़ और दूध रखा है। गुफा में एक छोटी सी पत्थर की थाली पर चावल, फूल, गुड़ और दूध रखा हुआ था। रामनाथ ने समझ गया कि यह भोलेनाथ की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक है। उन्होंने दिल से भक्ति और विश्वास के साथ उन चीजों को छूकर पूजा की। उन्होंने थाली से चावल और फूल लेकर अपने सिर पर रख दिए, गुड़ को अपने मुंह में डाल लिया और दूध की थाली को मंदिर के सिंहासन पर रख दिया। वह भक्ति भाव से भोलेनाथ का ध्यान करने लगे और मंदिर में ध्यान धारण करने के लिए बैठ गए। समय बीतते ही गुफा में एक अद्भुत चमत्कार घटा। गुफे की दीवारों से अनुभव हो रही ज्योति बढ़ने लगी और अंधकार छाया हुआ गुफा उजाले से भरने लगा। एक अलौकिक आभा और गुफे में विचित्र सुरमई ध्वनि फैलने लगी। रामनाथ अचंभित हो गए और उन्होंने ध्यान से देखा कि भोलेनाथ उनके सामने प्रतिभाग लेकर खड़े हुए। भोलेनाथ ने आपूर्ति की थाली में से चावल और फूल लेकर अपने भक्त रामनाथ के सिर पर रख दिए। यह एक अत्यंत पवित्र मोमेंट था, जब देवदूत और भक्त एक साथ अनुभव कर रहे थे। रामनाथ के हृदय में आनंद और आत्मीयता फैल गई। वे भोलेनाथ के दर्शन का लाभ उठा रहे थे। इस अद्भुत घटना के बाद से रामनाथ की भक्ति में और अद्भुतता आ गई। उन्होंने न सिर्फ भोलेनाथ की पूजा अर्चना को और गहराई से किया, बल्कि अपनी जीवन शैली में भी धार्मिकता को जीवंत करने का संकल्प लिया। वे अपने आसपास के लोगों की सेवा में लग गए और उनकी मदद करने के लिए निरंतर प्रयास करने लगे।
यह सावन मास की अद्भुत घटना रामनाथ के जीवन में एक मोड़ लाई। वे अब भोलेनाथ के ध्यान में सदैव लगे रहते थे और उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका जीवन धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगा, जिससे उन्हें चिंता, संतोष और शांति का अनुभव होता था। इस प्रकार सावन मास में भोलेनाथ के भक्त रामनाथ के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह अब न केवल आत्मा की शांति प्राप्त कर रहे थे, बल्कि उनकी जीवन शैली से अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे थे। भोलेनाथ की कृपा से उन्होंने संसार के त्रसदी को पार कर लिया था और सदैव आनंदमय जीवन जीने लगे।